आज के प्रोजेक्ट में हम जो काम हमने करना है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमने छोटे-छोटे बहुत सारे लैब्स हमने अभी तक परफॉर्म की हैं, लेकिन आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नेम जो है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव या जिसके इसके जो मकासद हैं वो कौन-कौन से हैं। इसके अंदर हमने क्या-क्या फैसिलिटीज़ फ्राहम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू प्रोसेस डेटा ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का डेटा प्रोसेस करने के लिए हमने फैसिलिटी फॉर्म करनी है। फिर जो स्टूडेंट का डेटा है उसको सर्च करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, सब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, फिर क्लासेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, रिजल्ट्स स्टोर करने के लिए और फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें ये चंद एक फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपनी डेटाबेस के इस मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हम फ्राहम करेंगे। इसके अंदर हमने जो अब तक डिज़ाइन का वर्क किया हुआ है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एंटिटीज़ कौन-कौन सी हम डिफ़ाइन करेंगे। ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हो गए। अब उसमें सबसे पहले हम क्लास टेबल एक क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट का टेबल, रिज़ल्ट का टेबल, सब्जेक्ट का और फ़ी का टेबल, ये 5 एंटिटीज़ होंगी और इन 5 एंटिटीज़ को हम क्रिएट करेंगे। और फिर उनके दरमियान में रिलेशनशिप भी हमने इस्टेब्लिश करना है, देखना है कि कौन सी एंटिटी किसके साथ कनेक्टेड है। और इसके बाद जो है हमने क्यूरीज की तरफ जो है मूव करना है। और क्यूरीज में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स रिजल्ट क्यूरी क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट की एफएसडी जो है ये स्टैंड्स फॉर फैसलाबाद, एक स्पेसिफिक सिटी की स्टूडेंट आपने अगर रिट्रीव करनी है तो उसके लिए क्यूरी कैसे लिखी जाएगी। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी जो है वो हमने देखनी है। नॉट फुल फी क्यूरी अगर हमने इस तरह के स्टूडेंट्स रिट्रीव करके देखने हैं तो वो कैसे हम लिखेंगे। और रिजल्ट ए ग्रेड क्यूरी, यानी कि ए ग्रेड वाले जो बच्चे हैं सिर्फ वो हम देखना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से देखेंगे। और इसके बाद चंद एक फॉर्म्स जो हैं हम इस अपनी डेटाबेस प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे और उनमें क्लास का एक फॉर्म क्रिएट किया जाएगा, रिजल्ट का फॉर्म, सब्जेक्ट का और फी का फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर स्टूडेंट की रिपोर्ट, नॉट फुल फी रिपोर्ट, रिजल्ट फ्रॉम फैसलाबाद रिपोर्ट जो है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रिपोर्ट, रिजल्ट ए ग्रेड रिपोर्ट, तो ये हम कुछ रिपोर्ट्स भी देखेंगे। और ये सारा काम जो है हम करने के बाद जो है फिर हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करना है। तो पहला स्टेप जो है, अभी हमने यहाँ तक इसकी जो डिज़ाइनिंग की है, इसके बारे में जो कुछ भी सोचा है, यहाँ तक आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कमी-बेशी कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कर लें आप कि हमने यहाँ तक इसको फाइनलाइज़ कर लिया है। अब इससे आगे जब हम काम करना चाहेंगे कि जी सबसे पहले हमने जो एंटिटीज़ हैं वो डिसाइड कर ली। एंटिटीज़ जब हमने डिसाइड कर ली हैं, तो अब उन एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट्स डिसाइड करना इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। तो हमने क्लास जो एंटिटी है उसके अंदर डिसाइड किया है 2 एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, एक क्लास आईडी और दूसरा नेम, और उनमें से क्लास आईडी को हम प्राइमरी की के तौर पे सेट करेंगे। इसी तरह से सेकंड जो टेबल है वो सब्जेक्ट का है, उसके अंदर सब्जेक्ट आईडी और नेम 2 एट्रीब्यूट होंगे और सब्जेक्ट आईडी इसकी प्राइमरी की होगी। और स्टूडेंट का जो टेबल होगा उसके अंदर रोल नंबर, क्लास आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ डेट, एड्रेस, सिटी, फ़ोन और रोल नंबर जो है इसकी प्राइमरी की के तौर पे इसको सेट करेंगे। और रिजल्ट का जो टेबल है उसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट आईडी, ये कंपोजिट प्राइमरी की हम रखेंगे। और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो हैं ये दूसरे एट्रीब्यूट्स होंगे और टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। और फ़ी का जो रिलेशन होगा या टेबल होगा उसके अंदर हमने रसीद नंबर, डिपॉजिट डेट, रोल नंबर और अमाउंट, ये हमने 4 एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं और उनमें से रिसीट नंबर जो है हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम जो है इसका रिलेशनशिप इन टेबल्स के दरमियान में क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला जो काम है वो हम करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये जो 5 रिलेशंस हैं ये क्रिएट करेंगे।
जी, तो सबसे पहले हम एक्सेस ओपन करते हैं और अपनी डेटाबेस का नाम जो है वो उस नाम की एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक्सेस आइकन पे क्लिक किया, हमारे सामने ब्लैंक डेटाबेस जो है वो नज़र आ रही है। इसको हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नेम देंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, और ये आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये माय डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होगा और यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब हमारी जो डेटाबेस है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये क्रिएट हो चुकी हुई है। तो सबसे पहला जो टेबल हमने इसके अंदर बनाना है उस टेबल का नेम है क्लास। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपने टेबल का नेम जब हमें पूछ रहा है कि जी सेव एज, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास। ये हमने नाम दे दिया। डिज़ाइन पे हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लास आईडी अपने टेबल का नेम रखेंगे और इसकी डेटा टाइप नंबर करेंगे। दूसरा जो कॉलम है वो हम रखेंगे नेम। इसका क्या होगा, इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट, इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पे इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रखेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं। क्रिएट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन आपको टेबल्स के ग्रुप ऑफ कमांड्स के अंदर जो है यहाँ पे नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव पे या आप सपोज डिजाइन पे आप अगर क्लिक करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और यहाँ पे हम अपना सेकेंड टेबल या सेकेंड रिलेशन जो है सब्जेक्ट हमने इसका नाम दिया और सब्जेक्ट के अंदर हमने सब्जेक्ट आईडी और इसकी डेटा टाइप नंबर रख दी है और सब्जेक्ट का नेम, इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट करेंगे और इसको भी ओके करेंगे। तो ये हमने दो टेबल अपने क्रिएट कर लिए हैं और तीसरा टेबल जो है हमारे पास ये है स्टूडेंट का। तो अगेन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल का नाम देंगे, एंटर करेंगे और हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा इसके अंदर रोल नंबर और इसकी डेटा टाइप नंबर होगी। फिर उसके बाद क्लास आईडी, इसकी भी डेटा टाइप नंबर होगी। नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ डेट, इसकी डेटा टाइप हम डेट टाइम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डेट डालनी है। एड्रेस की डेटा टाइप टेक्स्ट रखेंगे, सिटी की डेटा टाइप भी टेक्स्ट रखेंगे और फोन की डेटा टाइप भी हम टेक्स्ट ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका जो प्राइमरी की है उसको हमने रोल नंबर बना दिया है। सब्जेक्ट का जो टेबल था उसमें हमने सब्जेक्ट आईडी को बनाया है। क्लास का जो टेबल है उसमें क्लास आईडी बनाया है। अब हम अपने फोर्थ टेबल की तरफ चलते हैं जिसका नेम होगा क्लास। तो यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, टेबल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं, सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने रिजल्ट जो है अपने टेबल का नाम लिखा और इसके अंदर आपने पहला जो कॉलम है वो आपने रखना है रोल नंबर और इसकी डेटा टाइप नंबर देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आईडी, इसकी डेटा टाइप भी नंबर देनी है और टोटल मार्क्स, इसकी भी डेटा टाइप नंबर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने एंटर करनी है यहाँ पे और ऑब्टेन का हम एब्रिविएशन लिख देते हैं। मार्क्स, इसकी भी डेटा टाइप नंबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की है, हमने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसके साथ हमने सब्जेक्ट
आईडी को भी सिलेक्ट करना है और प्राइमरी की पे क्लिक करना है। इस तरह से अब हमने प्राइमरी की जो है कंपोजिट प्राइमरी की में तब्दील कर दी। यानी कि ये आप दोबारा से देखिए, पहले हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करे रखेंगे हम कीबोर्ड के ऊपर और इस दूसरे कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे और प्राइमरी की के ऊपर अभी चूंकि ये प्राइमरी की बन चुकी हुई है, इस हालत में अगर इसको क्लिक करता हूं तो अब कोई भी प्राइमरी की नहीं है। और अगर दोबारा मैं इस प्राइमरी की वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं टूल्स के अंदर, तो ये अब दोनों प्राइमरी की बनी है। तो जब भी हम दो कॉलम को मिला के की बनाते हैं तो वो कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है। तो इसके बाद हमने अपना फिफ्थ टेबल जो है वो क्रिएट करना है। इसको हमने सेव कर दिया, क्रिएट पे गए, अगेन टेबल पे क्लिक किया, सेव पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, डिजाइन व्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया सेव एज का डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ अगेन सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक को चूज कर लें। यहाँ पे टेबल का नेम लिख दिया हमने फी, यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं और इस फी के टेबल को हम अभी फिलहाल डिलीट करते हैं। क्रिएट पे गए, टेबल पे गए, डिजाइन व्यू पे गए, तो यहाँ पे हमारे पास फी का टेबल आया। ओके, तो इस टेबल के अंदर हमने रिसीट नंबर जो है पहला कॉलम हमने बनाया, उसको डेटा टाइप नंबर दी। फिर उसके बाद डिपॉजिट डेट कौन सी है, यहाँ पे हम डेट टाइम देंगे डेटा टाइप। और रोल नंबर जो है आपको पता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी भी डेटा टाइप नंबर ही होनी चाहिए। और अमाउंट जो है इसकी डेटा टाइप हम टेक्स्ट रख लेते हैं, क्योंकि इसमें आरएस भी हमने डालना है और वैल्यूज भी डालनी है, तो इस वजह से हमने आरएस जो है टेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप हमने रख दी। तो इसका रिसीव नंबर प्राइमरी की है। तो ये सारा काम हम अभी तक यहाँ पे इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम इनके दरमियान में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करेंगे। जी, अभी तक हमने 5 रिलेशंस क्रिएट कर लिए हुए हैं। अब हमने उन रिलेशंस के दरमियान में रिलेशनशिप हमने क्रिएट करना है, रिलेशनशिप हमने डेवलप करना है। तो उसके लिए डेटाबेस टूल्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको रिलेशनशिप्स के ग्रुप के अंदर, ग्रुप ऑफ कमांड के अंदर यहाँ पे रिलेशनशिप का बटन नजर आएगा। और जब ये शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, देखिए हमारी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट के अंदर क्लास, फी, रिजल्ट, सब्जेक्ट और स्टूडेंट जो है, सारे के सारे टेबल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके आपने हर टेबल को यहाँ पे ऐड कर लेना है, वन बाय वन सिलेक्ट करते जाएं और ऐड पे क्लिक करते जाएं। ये हमारा थर्ड टेबल ऐड हो गया, ये हमारा फोर्थ टेबल ऐड हो गया और ये हमारा फिफ्थ टेबल ऐड हो गया। तो हमने सारे के सारे टेबल जो है हमने ऐड कर लिए हुए हैं। तो अब हम अ, इनके दरमियान में रिलेशनशिप कायम करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए, सब्जेक्ट जो है इसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ और फी का जो टेबल है उसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ और क्लास के टेबल को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। आप किसी भी तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अपनी मर्जी, अपनी पसंद के मुताबिक चल सकती हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ डेटाबेस डेवलपर। और आपका सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी प्लानिंग जो है वो आपकी अपनी होगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले जो हमने रिलेशनशिप डेवलप करना है वो हमने स्टूडेंट और रिजल्ट के दरमियान में हम करना है। और उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसके ऊपर आपने माउस पॉइंटर ले जाना है और लेफ्ट माउस बटन को दबा के आपके रिजल्ट के रोल नंबर के ऊपर आपने ड्रॉप कर देना और यहाँ पे आपने इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को क्लिक कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए वन टू मैनी का रिलेशनशिप ये दो टेबल्स के दरमियान में क्रिएट हो चुका हुआ है। और इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट और रिजल्ट के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और इसके लिए आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट का
जो सब्जेक्ट टेबल की जो कॉलम सब्जेक्ट आईडी है, इसके ऊपर आपने माउस पॉइंटर लेके गए, लेफ्ट क्लिक को दबा लिया और सब्जेक्ट आईडी जो है रिजल्ट के अंदर, इसके ऊपर आपने इसको ड्रॉप कर दिया। क्लिक ऑन इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और यहाँ पे क्रिएट पे आपने क्लिक कर दिया। ये दो टेबल्स का रिलेशनशिप जो है डेवलप हो चुका हुआ है। और इसके बाद जो है आपने फी के कॉलम की तरफ आना है और फी का जो कॉलम है, यहाँ पे देखिए कि रोल नंबर हमारे पास स्टूडेंट के अंदर है और यहाँ पे इसको आपने ड्रैग करना है और फी के कॉलम में आपने रोल नंबर के ऊपर ला के इसको ड्रॉप कर देना है। उसी तरह से इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपने क्लास आईडी जो है ये आपने टेबल लेना है। इसकी जो प्राइमरी की है इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले गए और लेफ्ट क्लिक आपने दबा लिया और स्टूडेंट के अंदर देखें क्लास आईडी के ऊपर आपने इसको ड्रॉप करना है और यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को चेक किया और यहाँ पे क्रिएट किया। तो देखिए हमारे पास पांचों के पांचों टेबल जो है ये इस वक्त जो है क्रिएट हो चुके हुए हैं। इनके दरमियान में ये अब हमारा ER डायग्राम है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर जो कि हमने कंप्यूटर एक्सेस डेटाबेस के अंदर बनाया है, हमें सारी की सारी एंटिटीज भी नजर आ रही है। उसके अंदर हमने कौन कौन सा एट्रीब्यूट क्रिएट किया वो भी हमें नजर आ रहा है और किस किस को प्राइमरी की बनाया हुआ है वो भी हमें नजर आ रहा है और वन टू वन, वन टू मेनी और जो भी रिलेशनशिप हमने क्रिएट किए वो भी हमें ग्राफिकली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा इन टेबल्स में डेटा एंटर करना है, वो मैंने ऑफलाइन कर दिया हुआ है ताकि हमारा कुछ टाइम बच जाए और हम जो भी चीज़ें इसके अंदर क्यूरीज, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स जो क्रिएट करने हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम दे सकें। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास टेबल जो है उसके अंदर मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, फीस के अंदर कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, रिजल्ट के अंदर कुछ डेटा है, स्टूडेंट्स के अंदर 15 रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं और इसी तरह से सब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। तो इनको फिलहाल हम क्लोज करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं क्यूरीज की तरफ। तो क्यूरीज क्रिएट करने के लिए हमें मेन्यूज में क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ग्रुप ऑफ कमांड जो है, क्यूरीज का ग्रुप ऑफ कमांड जो है, यहाँ पे हमें क्यूरी विजर्ड और क्यूरी डिज़ाइन के जरिए दो हमें ऑप्शन नजर आ रही है। हमने क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है और क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हमने अपने टेबल ऐड करनी है। इसके अंदर हमें सारे के सारे टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट को ऐड करेंगे। ये हमने शो टेबल, ये डायलॉग बॉक्स है, इसको हम यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, कैंसिल पे भी क्लिक करके बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रोल नंबर ऐड करना है, फिर स्टूडेंट का नेम ऐड करना है और सब्जेक्ट आईडी जो है ये हमारे पास रिजल्ट के अंदर है, ये हमने ऐड करना है। टोटल मार्क्स ऐड करेंगे और ऑब्टेन मार्क्स ऐड करेंगे और इसको, ये सारे के सारे कॉलम्स हैं और इनको आप गौर से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टू कॉलम्स जो है ये हमने स्टूडेंट टेबल में से लिए हैं और लास्ट जो थ्री कॉलम है ये हमने रिजल्ट टेबल में से लिए हैं। तो ये टोटल 5 कॉलम पे मुश्तमिल हमारी क्यूरी है और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए हमें ये 5 के 5 रिकॉर्ड जो है वो एज अ सिंगल टेबल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इसको हम सेव करेंगे और इस टेबल इस क्यूरी को हम नाम देंगे स्टूडेंट रिजल्ट। ये हमने इसको नाम दिया और जैसे ही हमने इसको सेव किया, क्यूरीज के ऑब्जेक्ट के नीचे हमें ये हमारा जो क्यूरी है ये हमें नजर आ रही है। इसको अगर हम बंद भी कर दें तो जब भी कोई चेंजेस होगी हमारे डेटाबेस के अंदर, हम इस क्यूरी को जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये सारा कुछ जो है एज इट इज विद लेटेस्ट चेंजेस के साथ जो है वो हमें दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्यूरी हम बनाएंगे नॉट फुल फी। तो उसके लिए हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करके बिल्कुल पिछली क्यूरी की तरह क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेबल जो है सबसे पहले स्टूडेंट का ऐड करेंगे और फिर दूसरा टेबल हमें फ़ी का चाहिए।
तो ये दो टेबल जब हम ऐड करेंगे तो अब हम इसके कॉलम्स ऐड करेंगे। स्टूडेंट के टेबल में से हम रोल नंबर चूज़ करना चाहेंगे, स्टूडेंट का नेम चूज़ करना चाहेंगे और फ़ी के टेबल में से डिपॉजिट डेट हम देखना चाहेंगे और उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है किस डेट को, ये हम देखना चाहेंगे। और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम के नीचे हम एक क्राइटेरिया लिखेंगे, लेस देन 10,000। ये हमने क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमें 10,000 से कम कम वाले जो बच्चे हैं हमें वो रिट्रीव करके दिखाए जाए। अगर हम फी के टेबल को मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कि 10,000, 8,000, 10,000, 5,000, 10,000, ये 10,000 वाले भी बचे हैं और उससे कम वाले भी बचे हैं। लेकिन जब हम क्यूरी के ऊपर को हमने ये क्राइटेरिया दे दिया कि हमें लेस देन 10,000 चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने इस क्यूरी को डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए हमें सिर्फ 5,000 और 8,000 जो कि लेस देन 10,000 है, हमें वही स्टूडेंट्स जो है वो शो करवाए जा रहे हैं। तो अब हम इस क्यूरी को सेव करेंगे और इसको नाम देंगे नॉट फुल फी। तो देखिए क्यूरी सब्जेक्ट के नीचे अब हमारी दूसरी क्यूरी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और ये क्यूरी डिज़ाइन करने के बाद अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, थर्ड क्यूरी। और इस तीसरी क्यूरी को हम जब क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर हमने ये ख्याल रखना है कि वो स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं। तो क्रिएट क्यूरी पे क्लिक करें, क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें क्योंकि स्टूडेंट चाहिए तो हमें एक टेबल काफ़ी है। हमने इस टेबल को ऐड किया, इसको आप इनलार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि कॉलम इसके कुछ छुपे हुए। तो यहाँ से हमने रोल नंबर जो है स्टूडेंट का देख लेते हैं, क्लास आईडी देख लेते हैं, स्टूडेंट का नेम देख लेते हैं, उसका सिटी को ऐड करेंगे और फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे। और सिटी के कॉलम में क्राइटेरिया के नीचे हम एक वर्ड लिख देंगे तो देखिए अगर हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो यहाँ पे सिटी का कॉलम चेक करें कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद है। अगर हम स्टूडेंट का टेबल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिटी के कॉलम में फैसलाबाद, मियांवाली, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, चिन्योट, हैदराबाद, पत्तोकी, तो ये बहुत सारी सिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हमारी इस क्यूरी के अंदर हमने चूँकि क्राइटेरिया दिया था, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में फैसलाबाद, तो हमने स्पेसिफिकली सिर्फ वो स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं। तो इसको सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम हम देंगे स्टूडेंट FSD, स्टूडेंट फ्रॉम फैसलाबाद। ये ये क्यूरी भी हमारी क्यूरी सब्जेक्ट के नीचे जो है आपको नजर आ रहा है कि स्टूडेंट FSD जो है ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम एक और क्यूरी लिखेंगे और इसमें हम ए ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रिट्रीव करने हैं। तो क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्यूरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक तो स्टूडेंट का टेबल चाहिए है और उसके बाद रिजल्ट का टेबल चाहिए। इसको हम क्लोज करते हैं डायलॉग बॉक्स को। तो यहाँ से हम रोल नंबर जो है ये इसको डबल क्लिक करते हैं, ये ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट का नेम डबल क्लिक किया वो ऐड हो गए और दूसरे टेबल में से टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को वन बाय वन हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के नीचे क्राइटेरिया के बिल्कुल सामने ऑब्टेन मार्क्स के नीचे हमने एक कंडीशन देनी है ग्रेटर आर इक्वल टू 70। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ वो मार्क्स वाले स्टूडेंट दिखाए जाए कि जिनके मार्क्स 70 के इक्वल हों या उससे ग्रेटर हों। तो उससे नीचे वाले जो हैं वो ए ग्रेड में नहीं आते। तो अब हम इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास 75 है, 88 है, 91 है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट टेबल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी रिजल्ट का टेबल हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए 70 से कम 69 भी हैं, 65 भी हैं जो कि हमें नहीं दिखाए गए। तो इस क्यूरी को हम सेव करते हैं
और अपने क्यूरी सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। इस क्यूरी को हम नाम देते हैं रिजल्ट ए ग्रेड। तो देखिए ये हमारे पास 4 क्यूरीज हो गई हैं। जी, फाइनल क्यूरी हमारी पैरामीट्रिक क्यूरी होगी। और पैरामीट्रिक क्यूरी जो है ऐसी क्यूरी होती है कि जैसे ही हम क्यूरी रन करते हैं, बजाय इसके कि हमें रिजल्ट वहाँ पे दिखाई दे, हमें कुछ पैरामीटर पूछा जाता है। हम उस पैरामीटर वैल्यू को एंटर करते हैं और उसकी बेस पे हमें रिजल्ट निकाल के दिखाया जाता है। तो पैरामीट्रिक क्यूरी क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम, और क्यूरीज ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना टेबल स्टूडेंट ऐड करेंगे और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। और इस टेबल को जो है हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं ताकि हमें सारे कॉलम इसके नजर आए। इसके अंदर से हम रोल नंबर ऐड करेंगे और क्लास आईडी ऐड करेंगे, स्टूडेंट का नेम ऐड करेंगे, स्टूडेंट का एड्रेस और इसका फोन नंबर ऐड करेंगे। और रोल नंबर के नीचे क्राइटेरिया के आगे, जी यहाँ पे रोल नंबर कॉलम के नीचे क्राइटेरिया के आगे आपने एक सेंटेंस लिखना है। उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर रोल नंबर और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हमने पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है उसमें लिखा हुआ है एंटर पैरामीटर वैल्यू और उसके नीचे लिखा हुआ एंटर रोल नंबर। मैं इसको सपोज 102 रोल नंबर देता हूँ। तो देखिए मुझे 102 जो रोल नंबर है उसकी क्लास आईडी, उसका नेम, एड्रेस और फोन सारी डिटेल दिखा दी गई है। तो इस क्यूरी को सेव करने के लिए मैंने सेव पे क्लिक किया और इसको नाम हम दे देते हैं रोल नंबर। ये हमारी क्यूरी जो है ऑब्जेक्ट्स क्यूरीज ऑब्जेक्ट में सेव हो चुकी हुई है। ये हमें रोल नंबर दिखाई दे रहा है। इसको हम अगर बंद करते हैं, बंद करके हम दोबारा रोल नंबर पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से पैरामीटर पूछा जा रहा है। इस दफा मैं इसको पैरामीटर देता हूँ 5। तो देखिए अब मुझे रोल नंबर 5 जो है उसकी क्लास आईडी, उसका नेम, एड्रेस और फोन जो है यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो ये पैरामीट्रिक क्यूरी होती है जो बकिया क्यूरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ तक हमने आज की इस लैब के अंदर हमने टेबल के अंदर देखा कुछ डेटा एंटर करना है। फिर उसके बाद हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज क्रिएट की हैं और उन क्यूरीज को हमें रन करके एग्जीक्यूट करके और उसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया एंटर करके हमने इसको देखा है। अभी तक हम अपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर 5 टेबल्स क्रिएट कर चुके हुए हैं और 5 क्यूरीज हमने क्रिएट की हुई हैं। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और फॉर्म विजिट, हमें फॉर्म्स के ग्रुप ऑफ कमांड्स के अंदर फॉर्म विजिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल क्यूरी के नीचे हमने ये देखना है कि ये जो कॉम्बो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से हमारा जो टेबल है क्लास वो सिलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे इस बटन को हमने प्रेस करना है ताकि सारे के सारे कॉलम्स जो हैं अवेलेबल जितने भी फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट हो जाए। हम उसको सिलेक्टेड फील्ड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे हमने ऑप्शन इसकी जो है फॉर्म की जो लेआउट है हमने इसका कॉलमर रखना है। नेक्स्ट करेंगे और इसको नाम देंगे क्लास और उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमारा क्लास फॉर्म जो है ये क्रिएट होके हमारे सामने है। ये नीचे इसके नेविगेशन बटन्स हैं। नेविगेशन बटन इस्तेमाल किए जाते हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड मूव करने के लिए। ये नेक्स्ट का बटन है और इसको मैं और ये 3, 4, 5 और इसी तरह से ये प्रीवियस का बटन है और ये लास्ट का बटन होता है और ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने का बटन है और ये नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एक फॉर्म जो है अभी हमने क्रिएट किया है
और इसको हम अगर बंद करते हैं तो देखिए फॉर्म्स ऑब्जेक्ट के नीचे हमारे पास क्लास नाम का एक फॉर्म क्रिएट होके आ गया है। आप इनके आइकन्स को भी मेमोराइज करें कि जो फॉर्म होता है उसका आइकन ये है, ये क्यूरीज का आइकन है और ये टेबल्स का आइकन है। तो यहाँ पे जो भी काम करते जाएंगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट पैन में ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में ये सारा कुछ क्रिएट होता जाएगा। इसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाना है। हम दोबारा क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म विजिट पे क्लिक करेंगे और इस दफ़ा हम क्लास को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का फॉर्म हमने बना लिया है। हम टेबल्स में सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके सारे के सारे कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए अवेलेबल कॉलम में से। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे सब्जेक्ट हम इसका नाम रखेंगे और फिनिश कर दिया। तो देखिए क्लास के नीचे सब्जेक्ट का फॉर्म हमारे पास आ चुका हुआ है और हम इसको इसके अंदर 10 रिकॉर्ड है और आप वन बाय वन इसको मूव करके देख सकते हैं। ये लास्ट रिकॉर्ड है और ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। और इसके बाद हम स्टूडेंट का फॉर्म एक क्रिएट करेंगे, इसको भी बंद कर देते हैं। जी, स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेन्यू पे जाएंगे, फॉर्म्स के ग्रुप ऑफ कमांड्स में हम फॉर्म विजिट पे क्लिक करेंगे और टेबल क्यूरी जो कॉम्बो बॉक्स है यहाँ से हम चूज करेंगे स्टूडेंट टेबल। तो ये हमने सिलेक्ट किया, इसके सारे के सारे कॉलम जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि हम सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कॉलमर फॉर्म ही रखेंगे हम इसको, स्टूडेंट नाम इसका रहने देंगे और देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो क्रिएट होके सामने आ गया है। टोटल 1 ऑफ 15 रिकॉर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। हम रिकॉर्ड्स को मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है हमने अभी तक 3 फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे और ये होगा रिजल्ट। यहाँ पे दोबारा क्रिएट मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्म्स के ग्रुप में हम फॉर्म विजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस दफ़ा हम टेबल रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं अवेलेबल, जो फील्ड्स हैं 4 हैं, 4 के 4 हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और इस दफ़ा यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट इसका नाम रखेंगे और फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्म है ये बकिया फॉर्म की निस्बत थोड़ा सा चेंज्ड है। तो इसको आप नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट आईडी जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप इसको गौर से देखिए, हर चीज़ जो है, इस हर रो रिकॉर्ड जो है इसका चेंज हो रहा है और ये हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, पीछे मूव करना है और फॉरवर्ड हमें रिकॉर्ड्स को करना है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसको भी हमने बंद करना है। इसके बाद अब हम दोबारा क्रिएट मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्म्स के अंदर हम फॉर्म विजिट पे क्लिक करेंगे और इस दफ़ा हम फी का टेबल जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास फी का टेबल है, इसके सारे के सारे कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स हमने सिलेक्ट किए, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इस दफ़ा सेकंड ऑप्शन जो टेबुलर फॉर्म है ये टाइप जो है हम यहाँ पे ये लेआउट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे, फी इसका नाम रखेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कि अब हमारा ये फॉर्म जो है एक डिफरेंट स्टाइल में हमें दिखाई दे रहा है और ये टेबुलर मतलब कि एक टेबल नमा जो है ये हमें फॉर्म का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसको जब हम मूव कर रहे हैं तो ये जो सिलेक्टेड है ये कर्सर का जो प्रेजेंस है, इस कर्सर की मौजूदगी हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट पे किया तो अगले रिकॉर्ड पे चले गए, ये फिर अगले रिकॉर्ड पे चले गए, फोर्थ रिकॉर्ड पे चले गए फिफ्थ रिकॉर्ड पे चले गए और ये लास्ट हमारे पास ये फर्स्ट
जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी काम कर लिया हुआ है। चलिए हम सबसे पहले एक्सेस को ओपन करते हैं। एक्सेस आइकन पे आपने क्लिक किया तो देखिए आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट आपके सामने होगा। हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस बना लिए हुए हैं, उनमें डेटा भी एंटर कर लिया हुआ है। फिर इसके बाद हमने क्यूरीज भी मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइन की हुई हैं और उसको हमने एग्जीक्यूट करके रन करके भी देखा है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो है वो क्रिएट किए, उनको रन किया और उस पर काम किया। आज हमने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो चलिए फर्स्ट रिपोर्ट जो है हम बनाएंगे स्टूडेंट की, और उसके लिए हम स्टूडेंट की रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट्स के ग्रुप ऑफ कमांड्स जो है वहां से जाके हमने रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने रिपोर्ट विजिट डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे टेबल क्यूरीज के नीचे हमने कंफर्म करना है कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल कहाँ पे है। ये हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर जितने भी अवेलेबल फील्ड्स हैं, जितने भी इसके कॉलम्स हैं, इन सबको हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमने क्लास आईडी ही इसका सिलेक्शन रखनी है और यहाँ पे हमने इसको असेंडिंग बाय रोल नंबर जो है इसको करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेआउट हम इसका स्टेप रखेंगे, ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी स्टूडेंट रिपोर्ट जो है हम इसका नाम भी स्टूडेंट ही रखेंगे, बल्कि इसके साथ वर्ड जो है रिपोर्ट हम ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये प्रोसेस हो रही है और जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी लेफ्ट साइड पे देखिएगा कि रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट के नीचे हमारे पास स्टूडेंट रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट जो है वो नजर आ गई है और यहाँ पे वर्किंग एरिया के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट जो है वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सारे का सारा डेटा जो है जितना हमने रिट्रीव किया था वो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है। जी, तो हम इसको फिलहाल बंद करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के लिए और नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाना चाहेंगे। तो आपने क्रिएट मेन्यू पे जाना है, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट विजिट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे क्यूरीज में आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्यूरी हमारे पास यहाँ पे क्यूरीज में यहाँ पे कहीं पे अगर हमें नजर आ जाए स्टूडेंट रिपोर्ट, तो चलिए हम स्टूडेंट जो है यहाँ से टेबल स्टूडेंट रिजल्ट, ये वाली क्यूरी जो है, और सब्जेक्ट नाम की हमारे पास नहीं है, टेबल है। तो चलिए हम सब्जेक्ट जो है टेबल को यूज कर लेते हैं। इसके अंदर दो कॉलम है, दोनों के दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिए और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसका स्टाइल हम वही रखेंगे और सब्जेक्ट रिपोर्ट हम यहाँ पे इसको नाम दिया और फिनिश पे क्लिक किया और लेफ्ट साइड पे देखिए कि सब्जेक्ट रिपोर्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नजर आ रही है और यहाँ पे दो कॉलम इसके सब्जेक्ट आईडी और इसका नेम जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मूव करने के लिए हमें अगेन क्रिएट मेन्यू पे जाना पड़ेगा, रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस दफ़ा हम जो करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्यूरी है नॉट फुल फी, तो हम नॉट फुल फी क्यूरी को हम यूज करेंगे। इसके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो हम सारे के सारे फील्ड्स जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अगेन नेक्स्ट पे, इधर से भी आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे करना है और अगेन नेक्स्ट पे और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे
नॉट फुलफिल और इसको हम फिनिश करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स दिखाई दिए जा रहे हैं जो कि फुल फी पे नहीं की, जिन्होंने अभी तक 8000 और 5000 वाले। और यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट जो है नॉट फुल फी वाला, यहाँ पे वो भी रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट के नीचे नजर आ रहा है। तो अभी तक हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बना चुके हुए हैं, जो हम जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट जो है हमने रिपोर्ट बनानी है ए ग्रेड स्टूडेंट की या रिजल्ट ए ग्रेड की। तो उसके लिए हम क्रिएट मेन्यू पे जाके रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट या रिजल्ट ए ग्रेड की क्वेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको हम तमाम के तमाम अवेलेबल जो फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर को हमने असेंडिंग, टोटल मार्क्स इसको हम रहने देते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट, इधर नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको नेम देंगे रिजल्ट ए ग्रेड और यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए रिजल्ट ए ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मार्क्स हैं उसमें ए ग्रेड वाले ग्रेटर और इक्वल टू 70 वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में ये हमारे पास 4 क्यूरीज यहाँ पे इस वक्त अपीयर हो रही है और उसमें रिजल्ट ए ग्रेड भी आ रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं और मूव करते हैं जी नेक्स्ट। तो आगे चल के देखते हैं जी हमने क्या करना है। तो अभी हम रिजल्ट फैसलाबाद जो है ये देखना चाहेंगे और इसके लिए क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल क्यूरीज में आपने ये देखना है जी स्टूडेंट एफएसडी और इसमें 5 फील्ड्स हैं, ये सारे के सारे हमने सिलेक्ट किए। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने नेक्स्ट मूव करना है और स्टूडेंट एफएसडी हम इसको नाम देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमारे पास हमारी इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज जो है यहाँ पे जनरेट हो चुकी हुई हैं। अब हम एक और क्यूरी क्रिएट करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। फाइनल क्यूरी क्रिएट करने के लिए, फाइनल रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर हम रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले स्टूडेंट का टेबल सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम हम सिलेक्ट करेंगे। अवेलेबल फील्ड्स के अंदर से हमने रोल नंबर और नेम लिया और वापस टेबल एंड क्यूरी के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम सब्जेक्ट टेबल जो है ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है ये हम ऐड करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। और थर्ड टेबल जो हमने यूज़ करना है वो है रिजल्ट और रिजल्ट के टेबल में से हम टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, इस तरह से हमने 3 डिफरेंट टेबल्स में से, रिलेशंस में से हमने मुख्तलिफ तरह के अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलम्स जो है, फील्ड्स जो है वो हमने सेलेक्ट किए हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लेआउट हम स्टेप और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही रहने देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट ए ग्रेड हम अपनी इस रिपोर्ट का नाम देंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फिनिश पे क्लिक करते ही हमारे पास ये रिजल्ट जो है रिपोर्ट का वो आ गया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ 6 रिपोर्ट्स है। ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ए ग्रेड जो है ये रिपोर्ट डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मल्टीपल रिलेशंस, ये हमने यहाँ पे हमें नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आज की लैब पे हम देखेंगे
कि हम कस्टमाइज्ड डिज़ाइन किस तरह से फॉर्म्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सेस ओपन करते हैं और वही हमारा पुराने वाला जो सिस्टम है विच वी हैव डेवलप्ड अर्लियर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करना चाहूँगा फॉर्म विजिट को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे तमाम के तमाम कॉलम्स मैंने ऐड कर लिए इसके अंदर। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कॉलमर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा माय फॉर्म। माय फॉर्म मैंने इसको नाम दिया है। ये मेरा फॉर्म जो है क्रिएट होके मेरे सामने आ गया है। ओके, तो अब हम फिलहाल इसको एक लम्हे के लिए बंद करते हैं। स्टूडेंट के टेबल में जाएंगे, यहाँ से हम डिजाइन में जाएंगे और इधर हम एक कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे पिक्चर और डेटा टाइप भी इसकी जो डेटा टाइप है वो हम अटैचमेंट यहाँ पे चूज करेंगे। इसको सेव करके इसको हम क्लोज कर दिए और यहाँ पे फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट में माय फॉर्म पे आप अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास फॉर्म है। अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज डिजाइन में इसको तब्दील करेंगे कि मुझे ये फॉर्म पसंद नहीं है, मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं इसमें चेंज कर देता हूँ माई स्टूडेंट्स रिकॉर्ड डिटेल। ये मैंने यहाँ पे ये इसको चेंज कर दिया और डिजाइन में मैं इसका जो है कलर जो है फॉन्ट कलर है जी, मैं इसको वाइट करना चाहूँगा। इसका फॉन्ट साइज मैं इनलार्ज करना चाहूँगा और जी, तो आप देख रहे हैं मैंने इसको यहाँ पे इसका जो स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन जो है मुझे पसंद है, ये मैंने इसको कर दिया। और इसका फॉन्ट कलर जो है मुझे वाइट ही रखना है, राइट। ओके, यहाँ पे मैं कुछ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना। और यहाँ पे हेडर में मैं क्या चाह रहा हूँ जी, हेडर में मैं लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जी मेरे पास लोगोस में पीजीसी लोगो है, मैंने यहाँ पे इसको सेट करने। आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे फॉर्म सेट कर सकते हैं।
जी। यहाँ पे मैंने इसका लोगो सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हेडर के ऊपर, राइट। और यहाँ पे फॉर्म हेडर का जो फॉर्मेट है, इसमें बैक कलर जो है, आई वुड लाइक टू सिलेक्ट ब्लू, इसमें दिस वन, ओके। और डिटेल को भी मैं यही यूज करना चाहूँगा, ओके। ये चीज़ हो गई है जी। अब मैं रोल नंबर को सिलेक्ट किया है, एक एक करके जो लेबल्स है मेरे फॉर्म के, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में इसको ये देना चाहूँगा और इसको 12 करना है। और स्टाइल मैंने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, ये मैंने कर दिया है जी। और यहाँ से मैं इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज जो साइज है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस साइज में गैर जरूरी बने हैं, मैं इसको भी थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। ये चीज होगी। इनको हम इनके बराबर ले आते हैं, ओके जी। ये सारी की सारी यहाँ तक सेटिंग हो गई है। जी, तो यहाँ तक ये सेट हो गया। अगेन डिजाइन में जाके मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो इंसर्ट करना चाहूँगा। फ्राइडे सितंबर है और टाइम है। और टाइम की सेटिंग को अगर मैं देखूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन जो है रेंज में, फॉर्मेट में, यहाँ पे मुझे वाइट चाहिए। फ़ॉन्ट साइज भी मुझे 1 पॉइंट बढ़ाना है। और टाइम्स न्यू रोमन इज माय फेवरेट फ़ॉन्ट, ओके जी। ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब हम कुछ और चेंजेस करना चाहेंगे कि यहाँ पे मैं डिज़ाइन में वापस जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट ऑप्शन है। तो अटैचमेंट जो है यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। और इस अटैचमेंट का डेटा सोर्स जो है वो हमने कंट्रोल सोर्स जो है यहाँ से हमने चूज करना है पिक्चर। और इसको हमने यहाँ से उठा के इसके ऊपर प्लेस कर देना है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसके अंदर हमने अभी स्टूडेंट पिक्चर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और इसको हम वाइट करेंगे एज यूजुअल, टाइम्स न्यू रोमन करेंगे। और हम इसका फॉन्ट साइज भी 12 करेंगे। जी, तो हमने इसका फॉन्ट जो है वो वाइट कर दिया है, ओके जी। इसके लिए हमने थोड़ी सी जगह बना ली है। यहाँ पे
हम अगर इसको इसके बराबर ले आए, होप सो भी कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने कुछ और भी करना है। ये हमने कमांड बटन लिया, यहाँ पे हमने उसको प्लेस किया। फिलहाल कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं, ये मुझे सही नहीं लग रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे ये जो कमांड बटन है उसको हम यहाँ पे प्लेस करें। ओके जी, तो हम इसको हम फर्स्ट रिकॉर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये है। ये हमने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। ये हमारे पास बटन बन गया है। और जी, तो इसके बाद जो है एक दूसरा बटन लेंगे, इसको हम प्रीवियस रिकॉर्ड में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। जी, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम लेंगे जनाब, ये हमने प्रीवियस नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमने एक और कमांड बटन ले लिया। यहाँ पे हम ये हमने बना लिया जी। अगर हम इसका साइज चेक करें तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं वापस, अगेन एक कमांड बटन लेते हैं और यहाँ पे हम उसको करेंगे जी लास्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया और आपके पास ये कमांड बटन आ गया है। जी, जी, ये 4 डिफरेंट कमांड बटन्स जो हैं हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। और अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे हमारे फॉर्म की शक्ल जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमने अटैचमेंट पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया। अभी चूंकि मेरे पास स्टूडेंट की पिक्चर्स नहीं है तो मैंने ये सीनरी जो है, ये पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर दी। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, हमारे पास रिकॉर्ड रोल नंबर 2 आ गया है। अब हमने इसकी पिक्चर ऐड करनी है, तो ये हमने इसकी पिक्चर भी ऐड कर दी। ओके किया, थर्ड रिकॉर्ड पे गए, यहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड करनी है। तो ओके कर दिया हमने। फोर्थ रिकॉर्ड पे गए, हमने इसकी पिक्चर ऐड कर दी। तो फोर्थ ये हमारे पास है, ओके कर दिया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गए, हमने इसकी पिक्चर जो है वो देखिए जी, फिफ्थ नंबर, ओके
सिक्स रिकॉर्ड पे गए, हमने इसकी पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर पे ये पिक्चर पड़ी हुई है, ओके कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने फॉर्म को ये बनाया है और इसके साथ हम और भी कमांड बटन, ये जो जगह मैंने छोड़ी है ये हम बना सकते हैं। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये बटन हमें फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाएगा। देखिए पहला रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है। राइट, हमें करंट डेट और टाइम भी दिखाई दे रहा है। हमने अपने स्टूडेंट का फॉर्म का नाम जो है यहाँ पे खूबसूरत कर लिया है, चेंज कर लिया है, और अपने एक लोगो भी अपनी कंपनी का हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उसकी पिक्चर जो ऐड की हुई है वो आपको आपके यहाँ पे साथ अटैच मिलेगी। तो ये इस तरह से हम फॉर्म्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिजायर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन, खूबसूरती जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी एक कुछ एक चीज़ें मैं आपको और ऐड करवा देता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन में वापस गए, फॉर्म डिज़ाइन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कुछ कमांड बटन और ऐड करना चाहेंगे। सपोज यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए डिलीट रिकॉर्ड का, बल्कि ऐड न्यू रिकॉर्ड का पहले करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश किया, तो ये मेरे पास न्यू रिकॉर्ड की ऑप्शन आ गई है। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके बराबर ही इसका साइज रखेंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। तो ये हमने रख दिया। एक और कमांड बटन बनाते हैं और यहाँ पे हम उसको डिलीट, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश किया, और यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, एक और कमांड बटन ऐड करते हैं और इस दफ़ा हमने इसको प्रिंट अगर हमने करना है तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। हाइट और विड्थ हमने इसकी सेट करनी है और यहाँ पे ये हमने इसको सेट कर दिया और मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है। अब हम आखिरी रिकॉर्ड कमांड बटन जो है वो ऐड करते हैं और इसके अंदर हम क्या ऐड करें जी, सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमने कुछ कमांड बटन ऐड कर लिए हैं जी और इनको हमने अपने फॉर्म पे लगा दिए हैं। ओके, अब एक और काम कर लें कि आखिरी बटन कर लें, यहाँ पे फॉर्म ऑपरेशंस के अंदर क्लोज फॉर्म का एक बटन ऐड कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे किया, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा साइज रखेंगे और इसको इक्वल टू दिस करते हैं। तो ये जो बटन है ये हमारा फॉर्म को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐड कर दें या रहने दें, क्या करें, चले काफ़ी है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है। हम अपने फॉर्म को रिकॉर्ड नेविगेशन कर सकते हैं, मतलब वन रिकॉर्ड से नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है, लास्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है। न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
का बटन है और ये जो है हमारे पास ये फॉर्म को क्लोज करने का बटन है। इस पर क्लिक किया तो सेव चेंजेस और ये फॉर्म हमारा क्लोज हो गया। तो होप सो बेटा आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आई होगी कि आप अपने जो भी फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको अपनी ज़रूरत और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी पसंद के मुताबिक उसको और जितना चाहिए आप खूबसूरत कर सकते हैं।